गया है। महादेव की लुटिया में अक्षत, धान, तिल, थोड़ा सा घी, सफेद सरसों, कोई एक फूल, लोटे के ऊपर भस्म और चंदन और एक बेलपत्र और काला तिल, थोड़ा सा कुसा का टुकड़ा, जौ का एक दाना, ये उस पात्र में डालकर भगवान महादेव को अर्घ दिया जावे तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है तो उसमें दूर्वा, लाल फूल, सफेद तिल, गौ माता का कच्चा दुग्ध और क्या रह गया है, चंदन, ऊपर कुमकुम लोटे के ऊपर। बहुत लोग रंग बिरंगा पानी को लाल कर देते हैं, वो अंदर उसको घोल देते हैं। नहीं, लोटे के ऊपर लगाइए चंदन और रोली, लोटे के ऊपर लगाइए, सूर्य भगवान को अर्घ दे। तो इन सब चीज़ों से देवी देवता बहुत खुश होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। किसी ने पूछा क्या शिव को मुकुट लगा सकते हैं? बालई मुकुटम चैव हरिभक्तम चतुर्भुजम। चार भुजा वाले भगवान नारायण मुकुट से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर भी मुकुट लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। पुष्पमाला धर्म सौम्यम सर्वाभरण भूषितम। कोई शंकर को फूल माला पहनाता है तो इसमें लिखा है कि भगवान महादेव खुशी के मारे नाचने लगते हैं। उनको इतनी खुशी होती है जब कोई शंकर को माला पहनाता है। पुष्पमाला उन्हें बहुत प्रिय लगती है। उत्तरे च आत्मनाम पुण्याम भार्याम चाह मरुताम शुभाम स्वयसाम सुब्रताम। क्या कमाल की बात है, महादेव की भार्या पार्वती है, जगदम्बा है। इसमें वर्णन किया गया है जो भी कोई देवी, जो भी कोई पुरुष भगवान शंकर को फूल या फूल माला चढ़ाते हैं, माता पार्वती कभी उस नारी के अखंड सौभाग्य को खंडित नहीं होने देती। फूल से मेरे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। लोग गंध की मना करते हैं। मैंने इतना पढ़ा, हर जगह लिखा है गंध पुष्पई तथा धूपई विविधई पूज्य शंकरम। लो, इस श्लोक में शंकर का नाम भी आ गया। इसमें लिखा है गंध पुष्पई तथा धूपई। इसमें लिखा है एक फूल रोली में गंध में मिला करके और भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो स्कंदम विनायकम देवीम लिंग शुद्धिम चकारियत। इतनी जगह तो होना चाहिए, कार्तिकेय की पूजा में, गणेश जी की पूजा में, दुर्गा मैया की पूजा में और शिवलिंग की पूजा में तो फूल रोली में डुबा लो और फिर भगवान के ऊपर, इनके ऊपर चढ़ा दो। स्पष्ट लिखा है ना, गंध पुष्पई तथा धूपई विविधई पूज्य शंकर। भगवान शंकर की पूजा में फूल गंध में मिला हुआ चढ़ा दीजिए। स्कंध, क्योंकि शिवलिंग में क्या क्या होता है, स्कंद कार्तिकेय जी होते हैं, विनायकम गणेश जी होते हैं और देवी माँ भगवती जगदम्बा होती है और नंदी भगवान नांदिया जी होते हैं। और इसमें तो ये लिखा है कि लिंग शुद्धिम चकारियत। उस शिवलिंग को पूर्ण शिवलिंग माना जाता है जहां पर ये पंचायतन बैठे होते हैं। आप कभी मेरे मंदिर में आप देखें, बीच में पिंडी है, इधर गणेश जी हैं, इधर माता जी हैं, उधर कार्तिकेय जी हैं और सामने ठीक नंदी जी। नंदी जी वहीं बिठाइए जहां से पानी गिरता है, और जहां से पानी गिरता है वहां के बाईं तरफ गणेश, जहां पानी गिरता है वहां के दाईं तरफ पार्वती, जहां से पानी गिरता है उसके ठीक पिंडी के पीछे भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ कितना सुंदर लिख दिया है, इतना अच्छा बता दिया है। और यहाँ बताया गया कि स्कंदम विनायकम देवीम लिंगम शुद्धिम चकारयेत। उस शिवलिंग पिंडी को बहुत ज्यादा शुद्ध माना गया, पूर्ण माना गया। जहाँ शिव की पूजा में वहाँ नंदी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं। पता नहीं इन बातों का कौन प्रचार करता है। कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति को ये नंदी और कार्तिकेय सब नहीं बैठाने चाहिए, तो क्या भूत प्रेत बैठाने चाहिए? शिव पंचायतन जहां बैठा होता है, महादेव को बहुत खुशी होती है। ये शिव पंचायत नहीं है, शिव पंचायतन है। ये बैठे, 5 बैठे हैं यहाँ। बीच में पिंडी है, इधर गणेश, उधर माता जी हैं, ऊपर
श्रीमान जी हैं कार्तिकेय, और जहाँ जल गिर रहा है वहाँ नंदी भगवान है, नंदीश्वर है। तो इनकी पूजा गंध और फूल के बिना तो पूरी ही कहाँ होती है। लिखा है जपत्पा सर्वाणि मंत्राणि प्रणवादीन ओम तकम। कुछ भी नहीं आता है तो महादेव की क्या संपूर्ण देवताओं की पूजा सिर्फ ओम ओम करके पूरी हो जाती है। कुछ भी ना आता हो, सिर्फ ओम। और यदि हरिओम बोल लें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें हरि और हर दोनों ही आ जाएंगे। हरिओम कल गा रहे थे ना, हरिओम में ओम समाया है, बड़ा प्यारा गा रहे थे, बड़ा अच्छा वर्णन है। बोल भक्त वत्सल भगवान हनुमान जी महाराज की। करवीर सतशैव मल्लिका कमलोत्पल, ये लिख लिया करें। करवीर कनेर शंकर को अति प्रिय। भोलेनाथ बड़े बच्चे विद्वान हो जाएंगे कनेर का फूल चढ़ाने से। सितई कहते हैं सफेद फूल, कोई भी श्वेत फूल भोलेनाथ को बड़ा प्रिय। मल्लिका का फूल और कमल, चंदन भारी उन्हें प्रिय है। लगा सुवर्ण कल से नाथ तथा वही राजते नवा। स्वर्ण कलश, सोने का कोई पात्र हो, उससे उन्हें जल चढ़ाएं तो शंकर खुशी में नाच पड़ते हैं। अब नहीं हो सोने का तो तांबा पीतल का तो हो। ये उस समय का ग्रंथ लिखा है जिस समय भरमार था, सोना कोई कमी नहीं थी। आज तो सब नकली, बाजार में बड़ी बड़ी मार्केट है नकली सोने बेचने की। अब डाकू इतने ज्यादा हो गए हैं, असली पहन के कोई आ जावे तो एक कथा में 25-25 चैन कट जाती है। सोना ऐसा है जो हवा में पवित्र हो जाता है। गंध पुष्पम तथा धूपम दीप मन्नम क्रमेण तू तोयम सुगंधितम चैव पुनराचमनीयकम। बताया जाता है कि ये गंध फूल जब भगवान को चढ़ाया जाता है तो आचमनी से कुछ जल छोड़ दीजिए। ये कथाएं तो सुनकर के पूरे पंडित बन जाओगे एकदम बिल्कुल। जिस विधि के साथ जो बातें कही गई हैं, आनंद है। शिव तत्त्वमित ख्यातम शिवलिंगे व्यवस्थितम। शिवलिंग की नित्य पूजा करने से आप ईश्वर को समझ लेंगे। ईश्वर क्या है, हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। शिवलिंग पूजा की इतनी बड़ी महत्व। आपका किसी का भी घर ऐसा न रहे जिस घर में शिव पिंडी ना हो, शिवलिंग ना हो। नर्मदेश्वर हर घर में विराजित हो। गोपाल जी सब घर में हो कन्हैया। हम नासिक से भक्तों को गोपाल जी वितरित करेंगे प्रसाद रूप में। किसी सेवा में अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी पड़ रही है। जन्माष्टमी पड़ रही है वहाँ। तो पिछले साल 1108 गोपाल जी के ऊपर महाअभिषेक हुआ था। आपने दर्शन किया होगा यूट्यूब वगैरह पे, टीवी पे। 56 भोग लगा था। अब के बार हम नासिक में हैं, गोदावरी के किनारे पर हैं। हो सकता है पिछले साल से भी अच्छा कार्यक्रम हो जाए। आधी रात्रि तक चलेगा, 12 बजे तक। आ सके तो आइएगा। जैसे यहाँ कालसर पूजा हुई है वहाँ भी होगी प्रदोष वाले दिन। अब हम देख लेंगे प्रदोष कब का पड़ेगा। आज यदि किसी कारणवश जो लोग छूट गए हैं, जिनको पता ही नहीं था, अब जुड़े हैं, खुद आकर के यहाँ करा लें। जहाँ कराएं वहाँ करा लें। इसमें सावन का प्रदोष भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। सोमवार, प्रदोष, नागपंचमी, ये इसके मुहूर्त हैं इसकी पूजा। और शिवरात्रि जो कि माघ में पड़ती है, माघ के महीने में, उस शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, नागपंचमी। नागपंचमी की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन सावन के प्रदोष की भी महिमा कम नहीं है। किसी प्रकार से कोई यदि चूक गए हों, उन्हें बाद में ही जानकारी मिली हो, पता ही ना हो, तो प्रदोष वाले दिन भी यहाँ कालसर्प पूजा का अद्भुत कार्यक्रम है। प्रदोष वाला प्रदोष शायद 10 या 11 को पड़ेगा।
10 को होगा या 11 को होगा। आप रक्षाबंधन कब मना रहे हैं? 11 को है, अब के बार 12 को नहीं है, तो प्रदोष कब का है वो देखना पड़ेगा। होना तो 12 को चाहिए था, मैंने तो पंचांग देखा नहीं है, अब देखते हैं कितनी तारीख को होगा। लेकिन कार्यक्रम जो यह आप देख रहे हैं 14 तारीख तक कार्यक्रम है। 14 तक तो मेरी भी हाजिरी है यहाँ, मैं 14 को ही निकलूंगा। लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि भादों का पहला सोमवार यहाँ करके अनुष्ठान को पूरा किया जावे, तो 15 तारीख को सोमवार है। आज हमारी मीटिंग है, एक आचार्य लोग मेरे पास बैठेंगे। सोचा जा रहा है कि ऐसा कैसे कुछ किया जाए कि कम से कम भादों का एक सोमवार इस अनुष्ठान में, मैं तो 14 को चला जाऊंगा, मेरी ये टीम चली जाएगी, लेकिन मेरी आचार्य मंडली पूरी यहाँ रहेगी। भादों का एक सोमवार इसमें जोड़ते हुए अनुष्ठान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। उसके बाद में फिर नासिक में जन्माष्टमी पहली बार नासिक में होगी। देखो कितना बढ़िया से बढ़िया हो सकेगा, ऐसा किया जाएगा। जो आ सके आप जरूर आइए। एवं संक्षिप्त कथनम लिंगार्चनम अनुत्तमम आभ्यंतरम प्रवक्ष्यामि लिंगार्चनाम यायते। कहा गया है कि हमने बड़े संक्षेप में लिंगार्चन पूजा के बारे में बताया। जो भी कोई भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करेंगे भैया सर्व प्रकार से उनको आनंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। आइए छत्तीसगढ़ी में एक दो पंक्ति का भजन गाते हुए, छत्तीसगढ़ी के शब्द बड़े, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आप समझेंगे छत्तीसगढ़ी में। कल एक भजन बड़ा अच्छा लग रहा था गाने में, कल पांडाल में हमने 10 बार सुना उसे। इधर भंडारा चल रहा था, हमने वही लगवा दिया, जैसे ही पूरा होता हमने कहा फिर चालू करो। हाँ, भोला आया है चाय बनन दो, ऐसा था कुछ। हाँ, बड़ा आनंद आया। आइए, तो ये भजन वो है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अभी आप बैठ जाएंगे, सब कथा चल रही है। जाना है आपको? जाना है? आ जाओ 1 मिनट में। कभी वो सुनाया आपने, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसको छत्तीसगढ़िया में गा के देखते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। जल्दी आइए माता जी, इतना टाइम नहीं। कोनो प्यासेला पानी तालियां आप ही बजाएंगे। कोनो प्यासेला पानी पियाए नहीं, कोनो प्यासेला पानी पियाए नहीं, पीछू अमृत पियावे तका काम की। कोनो प्यासेला पानी पियाए नहीं, पीछू अमृत पियावे तका काम की। ताली बजाते रहे। रोज मंदिर जाती
हरि कीर्तन इसके ऊपर तोरे तोरे पड़ोसी का लड़का कोने प्यासे लपाने पियाए नहीं पीछू अमृत पियावे तका काम के तोरे परोसी के लैका भूखन मार गे तोरे परोसी के लैका भूखन मार गे आशिरो बहाए तो काम के होना प्यास लमाए पियाए नहीं पीछू अमृत पियावे तका काम के एक बार दोनों हाथ यूं रोजी मंदिर जाके हरि कीर्तन गाए तो पैसा चढ़ोते में नहीं चढ़ाए दना रोजी मंदिर जाके हरि कीर्तन गाए तो पैसा चढ़ो प्रेम नहीं चढ़ाए प्रभु दाई ददा के सेवा नहीं करे प्रभु दाई ददा के सेवा नहीं करे जोवा चंदन लगाए तो काम के दोनों प्यासे लपाए पियाए नहीं पीछू अमृत पियावे तका काम के सत्संग करे वेद शास्त्र पढ़े ते ज्ञानी जिंदगी नहीं गड़े सत्संग करे वेद शास्त्र पढ़े दया धर्म किसी भी मन के जन्म में धरे दया धर्म किसी भी मन के जन्म में धरे ककरो दुख नहीं जगाए तो काम के दोनों प्यासे लपानी पियाए नहीं पीछू अमृत पियावे तका काम के कोनो आही भितारी के दे दशगारी दे स्वार्थ के खिला सकेले भारी कोनो आही भितारी के दे दशगारी दे स्वार्थ के खिला आपकी समझ में आ रही है? भारी इसमें एक मिनट श्रीकांत भाई, इसमें वर्णन किया है कि दरवाजे पर भिखारी आवे उसको 10-10 गालियां आप देते हैं। वही पंक्ति इसमें कही जा रही है,
कोनो आई भितारी के दे दशगारी दे स्वार्थ के खिला सके भारी जो दे धनो दुगानी संगे जावे नहीं जोरो धने दुगानी संगे जावे नहीं तेरे दानी कहाए तो काम के कोनो राशि पानी दियाए नहीं पीछू अमृत दिया वे सदा काम के गंगा घाट मादी जाकी धूनी रमाए आके मुद के से दिन रात माला टरका गंगा घाट मादी जाके धूनी रमाए आके मुद के से दिन रात माला टरकाए मंडला प्रभु के चरण में लगाए नहीं मंडला प्रभु के चरण में लगाए नहीं धोती कुर्ता रंगाए तो काम के धोती कुर्ता रंगाए तो काम के कोनो प्यासे पानी दियाए नहीं पीछू अमृत दियावे तका काम के देहा भटकते हशिकाशी हरिद्वार में घट घट माँ बसे है सिया राम देहा भटकते हशिकाशी हरिद्वार घट घट माँ बसी है सिया राम श्रद्धा भक्ति सुमोरन ते नहीं करे श्रद्धा भक्ति सुमेरन ते नहीं करे माया में भुलाए तो काम के दोनों प्यासे लपानी दियाए नहीं पीछू अमृत दिया वे सदा काम के तोरे भरोसे खिलैगा दुखन मार गे तोरे भरोसे खिलैगा दुखन मार गे आशिरो रोहाए तो काम के दोनों प्यासे लपानी पियाए नहीं पीछू अमृत पियावे सका काम के पीछू अमृत पियावे सका काम के पीछू अमृत पियावे सका काम के पीछू अमृत पियावे
सखा काम की। बोलिए शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। तो शिवलिंग पूजा की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान के पूजन बंदन के साथ साथ में बड़ों का आदर मान सम्मान ये सब जिंदा बनाए रखना। ऐसा नहीं कि डुकरिया एक कप चाय के लिए बैठी है और आप माला रगड़ने में लगे हुए। माला आपकी सटके और घर की व्यवस्था भी न बिगड़े, वही भजन का आनंद है। कल आप सुन रहे थे यत्र पुंडधरा लोके विभूत्या सितया गड़ा। जो अपनी दैनिक आराधना में त्रिपुंड चंदन तिलक रोली मोली कलावा इन सब चीजों को स्वीकार करता है वह भगवान को बड़े आनंद के साथ प्राप्त करता है। एक लौकिक धर्म होता है, एक अलौकिक धर्म होता है। आप जितना अलौकिक मानते हो उतना लौकिक भी मानिए। श्राद्ध है, ये सब लौकिक धर्म में आता है। किसी के शादी विवाह में जाना, किसी के मृत्यु के समय पर उसकी देहली पर जाना, ये सब लौकिक धर्म में आता है। घर में मृत्यु हुई है, त्रयोदशी संस्कार उसका होना बड़ा जरूरी है, लेकिन नास्तिक लोग सब मानते नहीं और ये लौकिक धर्म है। आप जानते हैं कि बच्चों की कुंडली में जन्म में ये मूल क्यों पड़ जाती है और बड़ी खतरनाक है। बच्चे का उत्कर्ष नहीं होने देती, उसका चिड़चिड़ापन स्वभाव बना देती है। मैंने देवी भागवत में इसके बारे में आपसे जिक्र किया है। मूल पड़ जाती है और जब उसको शांत नहीं किया जाता तो बच्चा जिंदगी भर परेशान होता है। ये मूल कैसे पड़ती है? पूर्व में जहां से वह दुनिया छोड़ के आया है, जब उसका वहां त्रयोदशी संस्कार नहीं होता, यानी अर्थी तो जल गई है, उसके 12 या 13 दिन बाद ब्राह्मण जमाए जाते हैं, सूतक की शुद्धि की जाती है। आपको ना पता हो तो सुन लें, यदि यह नहीं होता है तो जन्म लेने वाला जातक मूल में पैदा होता है और जीवन भर कष्ट भोगता रहता है। इसलिए त्रुटियां गलतियां कभी भी ना करना। जिस माई बाप ने बच्चों के लिए परिवार के लिए इतना कमा कुमू के रखा, तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि उसका अगला जन्म कष्ट में हो जाए आपकी वजह से। हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। यदि उसके लिए ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो उसका अगला जहां भी जन्म हुआ है वो मूल में हो जाएगा और वो बड़ा कष्ट भोगेगा। मैंने बोला है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए आप चाहे जितना दान पुण्य कर लें, यहाँ तक धर्मशाला बनवा दें, लेकिन जब तक उसके लिए ब्रह्म भोज नहीं होगा, ब्राह्मण भोजन नहीं होगा, तब तक उसको शांति ही नहीं मिलती। तो एक काल सर्प कैसे पड़ जाता है? गलती हुई, रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से टायर से कुचल करके सांप खत्म हो गया। कहीं खेत खलियान में कहीं अग्नि का प्रकोप हो गया, किसी प्रकार से उसमें सर्प जल करके राख हो गया, सांप जल के राख हो गया। वही सर्प, सांप का आगे का हिस्सा है राहु और पीछे का है केतु। उसके पूंछ की तरफ केतु है, मुख की तरफ है राहु। जब कभी पूर्व में, अब मुझसे पहले जन्म में कोई ऐसा अपराध हो गया होगा, कहीं कैसे भी कुचल करके मुझसे सांप खत्म हो गया, इसलिए तो मेरी कुंडली में काल सर्प आ गया, नहीं तो क्यों आता। पूर्व में ऐसा कुछ अपराध हो गया होगा, किसी न किसी प्रकार से सांप की हत्या हो गई, उसको कैसे न कैसे मार ही दिया होगा, जल के खत्म हो गया, कुचल के खत्म हो गया। उसकी मृत्यु में जरूर हम कोई न कोई कारण बने होंगे, इसलिए जन्मपत्री में काल सर्प आ गया। इसी प्रकार से
पूर्व में हमारे खानदानियों ने यदि त्रयोदशी संस्कार में ब्राह्मण भोजन नहीं कराया तो होने वाला जातक मूलों में ही पैदा होगा 100%। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। कोरोना काल में बहुत लोग चले गए, उनको तो अर्थी को आग भी नहीं मिल पाई, ब्रह्म भोजन नहीं हुआ। तो गरुड़ पुराण में ऐसा भी वर्णन है, ऐसे कभी कोई किसी कारणवश तिथि चूक गए हैं, बाद में पता चलता है तो उसमें 26 ब्राह्मणों को जमाने की बात कही गई है। तो उसके निमित्त 13 की जगह पर 26 ब्राह्मण उसे जमा दें तो उसको इस कष्ट से निवृत्ति हो जाती है। राहु और केतु का जप करने से, भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करने से जो पूर्व में किसी सर्प की हत्या हुई है उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे प्रायश्चित हो जाता है। तो आज जो नागपंचमी का जो दिन है, आज बहुत काल सर्प जिनकी कुंडली में रहा है तो उनका आज पूजन हुआ है। अभिषेक भले ही जीवन भर करते रहिए, आपको द्वारा काल सर्प शांति कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने विधि और विधान के साथ सब कुछ हुआ है। एक मैसे में लिखा है, पढ़े लिखे समाज आजकल मृत्यु भोज बंद करने को कह रहे हैं, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि ये ब्रह्म भोज कितना बड़ा पुण्यदायक है। आप 50 कुंटल का भंडारा मत कीजिए, 13 ब्राह्मण तो जमाइए, उसके लिए नहीं, वो मूलों में पैदा होगा। आप क्या किए उसके लिए जो इतना सब आपको छोड़ के गया है? मकान, दुकान, जायदाद, बेचारे ने सब कुछ तो दिया, उसके लिए 12-13 ब्राह्मण नहीं जमा सकते। और जब उसे वो नहीं जमाया जाता तो फिर वह चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको मूल में जन्म लेके और उसे बड़ा कष्ट, उसे बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। वर्णन तो यह है कि 11.5 महीने तक जिस जीव ने अपने प्राण छोड़े हैं उसके लिए हर महीने में उस तिथि में उसके लिए भोजन करा। मैं अब के बार श्री गया जी से आपको बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें बताने वाला हूं। मृत्यु के समय पर जो लोगों ने तीर्थ यात्रा अपने जीवन काल में किया, चरण राम तीर्थ चले जाएं, जिनके चरण गलत जगह पर नहीं जाते, तीर्थ यात्रा करते ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोग ताम्र या चांदी के पायले में जन्म लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़िया है, तांबे का भी और चांदी का भी। हम तो भैया तीर्थ यात्रा करते ही करते मौत को प्राप्त हुए हैं, पहले जन्म में सो चांदी के पायले में जन्मे। पहले भी तीर्थ यात्रा करी और अभी भी कर रहे हैं। तो वृद्ध माई बाप को आप तीर्थ यात्रा से मत रोकिए, वो अभी जाने के लायक हैं, उनकी टिकट बनवाइए, उनके लिए कीजिए, और उनकी जो तीर्थ यात्रा है और ये अगले जन्म में अच्छी जगह पर जन्म लेंगे, धर्म कर्म करेंगे और आपका पुत्र और पुत्री बनने का सौभाग्य पूरा हो जाएगा, उनके लिए ऐसा करते हैं। तो एक बार फिर बोलूं, जो तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए दुनिया छोड़ के जाते हैं, अगले जन्म में वह चांदी या तांबे के पायले में जन्म लेते हैं और उनके चरण ऐसे होते हैं जहां पर वो चरण डाल दें उस स्थान पर सुगंधी ही प्रकट हो जाती है। भैया चांदी और ताम्र का पायला इतना बढ़िया है। तो तीर्थ यात्रा की बड़ी महिमा, इसलिए इन वृद्धों को मत रोका करो, अगला जन्म बढ़िया बढ़िया पायले में। ये बातें तो कुछ बड़ी अद्भुत हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो इन सब के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइए मैं प्रसंग में जा रहा हूं। यह त्रपुंड धना लोके विभूत्या सितया गणा। भले आप छोटी सी टपकी लगाएं, अपने माथे पर चंदन रोली तिलक जरूर लगाया करें। सुहागिन माताएं बिना बिंदी के मत रहा करें,
सिंदूर से भी ज्यादा महत्व भाल की बिंदी का है, जो भाल भरकुटी के मध्य में जो लगाई जाती है। इसका रंग रक्त और केसरिया ही होना चाहिए। ये षोडश श्रृंगार में नाखूनी वगैरह सबका वर्णन किया। आजकल तो हरे रंग की, पीले रंग की, कौन कौन से रंग की चलती है। नाखूनी का रंग खून जैसा ही होना चाहिए, रक्त जैसा। मेहंदी की बड़ी महिमा है। नारी जो हाथों पर जो मेहंदी, शायद आपको न पता होगा, मेहंदी कुंवारी बेटियां लगाती हैं, इससे उन्हें अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। और देवियां हाथ पर मेहंदी लगाती हैं, उनके घर में सर्व प्रकार से बरकत होती है, परिवार फलता फूलता है। यह मेहंदी, मेहंदी की बड़ी महिमा है। पति की उम्र बढ़ाने के लिए नारी जहां भी चरण डाल दे वह स्थान स्वर्ग बन जाता है। उसके लिए नारी अपने पांव में महावर लगाती है। महावर लगाने से जीवन के दोष समाप्त होते हैं। जब बेटी बहू बनकर पहली बार ससुराल में जाती है तो उसके पांवों में महावर लगाया जाता। महावर जानते हैं आप? ऐसा वर्णन करते हैं, बताते हैं कि जब बेटी ससुराल के लिए जाती है तो उसको कोरे पांवों से नहीं जाने दिया जाता, उसके पांवों में महावर लगाया जाता है। वो नाखून से ऐसे लगा के और पीछे तक एड़ी तक मोड़ करके पूरा, ये सब श्रृंगार में वर्णन किया गया है। हमने तो यहां तक पढ़ लिया है कि किसी के घर में सोवड़ हो गई है, किसी ने बच्चे को या बेटी को जन्म दिया है, जब तक उसको शुद्धि में हरे रंग की चूड़ियां ना पहनाई जाएं तब तक वो नारी शुद्ध ही नहीं होती। लेकिन मैं क्या बताऊं, आजकल तो एक कड़े से काम चलाते हैं, उसको शुद्धता नहीं मिलती है जब तक उसमें वर्णन है मूंग जैसे रंग की चूड़ी। जैसा रंग मूंग का होता है, बुधवार को मूंग चढ़ा दें आप भोलेनाथ के ऊपर, वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये जो चूड़ी जो पहनी जाती है उसका रंग मूंग का होता है, और नारी उसको पहनती है तब तो उसको शुद्धता मिलती है उसको। लेकिन ये सब चीजें बंद होती जाए, पता नहीं क्यों बंद हो रही हैं, क्यों हो रही है? ये नहीं होनी चाहिए बंद। जिन चीजों का वर्णन हमारे यहाँ लेख में मिलता है वो चल। आजकल माता एक यहाँ भी बहुत माता एक कड़ा पहने बैठी है, एक ही कड़ा है हाथ में, बस है ही नहीं चूड़ी। नारी को पायल के बिना नहीं रहना चाहिए, बिंदी के। पायल तो छोटी छोटी कन्याओं के पाँव में होना चाहिए। गला बड़ा बेकार लगता है जब उसमें कुछ हो ही नहीं। ये तो पुरुष लोग चैन पहन लेते हैं, लेकिन चैन तो माताओं की है। जो नारी चैन पहनेगी वो परिवार को बेचैन नहीं होने देगी। चैन पहनी है लेकिन वो चैन में रहने देगी सबको। बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है, इतना सुंदर भजन भाई, और म्यूजिक सिस्टम बहुत सुंदर, बहा आनंद आ गया। अभी तो आपको एक चाय वाला और सुनाएंगे भजन, जो कल आरती के बाद में हुआ था। अभी थोड़ा कथा सुन ले। कहीं जाएगा नहीं, जैसे यहाँ लास्ट वाला अभिषेक पूरा हो जाएगा उसके बाद सूर्यमुखी हनुमान जी महाराज बड़े प्यारे हैं, अद्भुत हैं। आज उनका 56 भोग है, उनका भोग लगाएंगे, आनंद मनाएंगे। वहीं खड़े खड़े उन्हें एक आध हनुमान चालीसा भी सुना देंगे। उसमें आप सब हाजिरी लगाइए। मंगलवार है और हनुमान तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, बाबा का तो प्रभाव चारों युगों में। उनकी कृपा हो जाए तो किस चीज की कमी हो सकती है। आज भी सवारी निकल रही है क्या है? तो ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गड़ा। हम भी अपना म्यूजिक शुरू कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल
अजीर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी विवाह सुदशरथ अजीर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी विवाह सुदशरथ अजीर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी विवाह सुदशरथ अजीर विहारी। अभी तो बज रहा है। दीन दयाल आपको कहना चाहूंगा, नाग पंचमी के दिन जिन 10 सर्पों का नाम लेने का दर्शन करने का मातम्य है, वो सांप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन कथा के आरंभ में मैंने 10 सांपों की बात आपसे करी थी और वो यहाँ पर बिल्कुल विराजित हैं। अनंत, वासुकी, महापद्मा, पद्म, तक्षक, शेष, शंख, करकोटक, पिंगल और कालिया। कालिया कृष्ण ने जिसका मर्दन किया, शेष जिस पर नारायण सोते हैं, तक्षक महादेव ने जिनको अपना आसन बनाया है, वासुकी जो महादेव के गले में पड़ा हुआ है, ये शंख है, ये सामने सांप है, ये आप देख रहे हैं यार। इनको वंदन प्रणाम। वैसे तो आपने प्रणाम किया ही होगा, तो नए लोग बाद में आए जिनको पता नहीं है। ये नाग पंचमी में इन देवताओं की पूजा हुई है, इनको वंदन हुआ है, इनको प्रणाम हुआ है और बड़े विधि विधान के साथ इनका पूजन हुआ है। इनके दर्शन मात्र से कुंडली के दोष समाप्त हो जाए। आपके ठीक सामने कालिया, पिंगल, करकोटक, शंख, शेष, तक्षक, पद्म, महापद्म, वासुकी और अनंत सर्प है। जय हो। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब
सूरत देखूं भोले की। उसके शीशे पे चंदा विराज रहा, उसके शीशे पे चंदा विराज रहा, उसके शीशे पे चंदा विराज रहा, उसके शीशे पे चंदा विराज रहा। चंदा की चांद में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। चाय वाले भजन के लिए टाइम बचा के रखना, बैठो। तो थोड़ा नगाड़े बज रहे थे तो एक कड़ी शुरू कर दी, बैठ जाइए। सूत जी सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, यज्ञ दत्त ब्राह्मण का बेटा गुड़ निधि मरने के बाद शिवलोक गया। मंदिर में जिसकी मौत हुई थी उसने महादेव की पूजा का दर्शन किया और महादेव के गढ़ उसको रुद्रलोक ले गए। सुनिए थोड़ा सा कम करके। बहुत लंबे समय तक वो भगवान शिव का गढ़ बन के रहा। एक बार भगवान महादेव ने कहा था तुम क्या चाहते हो, तो इसने कहा मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिले, मैं धरती पर आपकी पूजा का विस्तार करना चाहता हूं। तो पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मान सात नारद जी को ये कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। ब्रह्मा, ये यहां पर श्रोता और वक्ता बहुत जगह, देखो कहां कहां कथा चल रही है, सुनो। सूत सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे, यही कथा संत कुमार व्यास जी को कथा सुना रहे, नंदी जी कार्तिकेय जी को कथा सुना रहे, और विधाता ब्रह्मा नारद जी को कथा सुना रहे हैं। एक जगह और चल रही है, पता है आपको कहां चल रही है? उज्जैन में ये दास आपको सुना रहा है। कई जगह कथा तो ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। कहते हैं पुलस्तः विश्रवा यज्ञे तस् वै श्रवणस्सुतः। पुलस्त का बेटा हुआ विश्रवा, बड़े तपस्वी महापुरुष थे। रावण का जन्म लंका का नहीं है, रावण का जन्म भारत का है। दशानन रावण का जो जन्म है वो अपने देश का है, अपने भारत का है। विश्रवा इसी धरती पर रहते थे। ये लंका कैसे पहुंच गया? लंका कुबेर को मिली थी पहले। कुबेर इसने अतिक्रमण किया और जबरदस्ती से उसे लंका छीन ली। लंका स्वर्ण की थी, सोने की लंका थी। सोमाली की बेटी और एक निशाचरों की बनाई गई मीटिंग के द्वारा विश्रवा को अपने कब्जे में किया और उसमें मकसद सिर्फ लंका को हड़पने का ही था। और वो सोमाली की बेटी थी जिसका नाम था केकसी। विश्रवा के साथ जबरदस्ती के साथ वो विवाह हुआ था और उसी से रावण, उसी से कुंभकर्ण, विभीषण और त्रिजटा इनका जन्म हुआ। और एक और देवी थी उनकी जिससे कुबेर जिनका नाम हुआ, उन्हीं की कथा का वर्णन यहां पर किया गया। पुलस्ता विश्रवा यज्ञे तस् वै श्रवणस्सुतः। तो विश्रवा का यह जो बेटा हुआ उसका नाम था वैश्रवण। बड़ा अद्भुत था। कोई भी भगवान शंकर का नाम लेता तो इसका रोम रोम फड़कने लगता था, जन्म से ही रोने लगता था। और याद रखिएगा, भगवान का नाम लेने में नाचने का मन करे तो समझ लो कि हृदय में भगवान आके बैठ गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा।
स्वयं भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनते सुनते जिसका मन रोमांचित होने लगे, मन पुलकित हो जाए, आंखों में से आंसू की धार निकलने लगे, नाचने लगे, तो समझ लो कि उसके हृदय में मैं आके बैठ गया। तो बालक जन्म से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा परम भक्त हुआ, पुजारी हुआ, मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए थे। इससे पहले जब वो दम्म नाम का राजकुमार बन के आया था, बहुत विस्तार प्रचार भगवान शिव की आराधना का इसने किया। फिर तीसरे जन्म में जब इसकी मृत्यु हुई तब ये पुलस्त का नाती पोता बन के आया। जन्म से ही शिव का भगत था। काम क्रोध महाविघ्न पतंगा घाव वर्जिता। इसकी आराधना में काम क्रोध लोभ कोई विघ्न नहीं कर सकते थे। एक समय की बात थी, यह घर से काशी चला गया। अपने दादाजी को बड़ा प्रिय था यह पुलस्त महात्मा को, और उनसे अनुमति आज्ञा लेकर के यह चला गया काशी। और काशी में इसने 10,100 वर्ष तक तप किया। इतना बड़ा तप किया इसने, 10,100 साल तक तप किया। मिट्टी के शिवलिंग बनाता है, गंगा जी में उसको विसर्जित करता है। यावद भूम तद वर्षम वर्षाणा आयुतम शतम शब्द लिखा है। 10,100 वर्ष तक इसकी तपस्या फलीभूत हुई। तो एक दिन की बात थी, यह भगवान प्रकट नहीं हुए तो नयन अश्रम लोक है, तो इसकी आंख में आंसू की धार गिर रही। कहता है प्रभु तो मैं इतना अपराधी हूं कि 10,000 साल हो गई है मुझे घर छोड़ते हुए और आप मुझे दर्शन नहीं दिए। मरने को जैसे ही तैयार हुआ, पिंडी फाड़ करके महादेव मृत मिट्टी में से भगवान शंकर प्रकट हो। उवाच देव देवेशम मनोरथ पदातिगम। देवों के भी देव महादेव श्री कंठम चंद्र चूर्णम उपाधवम, जिनका कंठ नीला है, बड़े सुंदर लग रहे थे भगवान शंकर। और भगवान भोलेनाथ उसको कहने लगे कि तू हमसे वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। वही श्रवण को भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। माता आप बैठ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। बैठ जाइए, कथा सुन लो, आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं। पहले बहू का इंतजार कर रही थी, बहू आ गई, बेटे बड़े हो गए, बेटों के भी बेटे हो गए, पता नहीं आप कब मुक्त हो पाएंगे। हर समय टेंशन टेंशन टेंशन। आदमियों को भी इतनी नहीं पड़ी जितनी कि आपको पड़ी है। आराम से बैठे रहिए। यह कथा अपने साधन से नहीं है, भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ लोग तो बहुत आए हैं, इन कमरों में भी पड़े सो रहे होंगे, यहाँ नहीं है। मुझे ये साधना बहन बोल रही थी, महाराज जी मैंने अपनी आंखों से देखा, खा पी करके और आराम से धर्मशाला ऐसे भरी है, 1 इंच जगह नहीं है पांव रखने के लिए, इतनी बड़ी धर्मशाला। वो कथा नहीं सुनते, घूमते हैं पूरे उज्जैन में। घर तो बोल के आए हैं कौशिक महाराज की कथा में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 18 दिन में 18 मिनट कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। इसलिए ये सब चीजें भाग्य के बिना नहीं मिलती। लोग गंगा जी के किनारे पहुंच के गंगा नहीं नहा पाते। हम 98 में एक कुंभ में गए थे, मेरे साथ कोई थे, मेरे ही क्लास के थे वो। मैंने डुबकी 7 लगाई, एक बार नहा के आ गया, कपड़े पहने, फिर उन कपड़ों से डुबकी लगाई, फिर ने निकल के आ गया, फिर बालू दे के ऊपर लपेटी, फिर जाके फिर डुबकी लगाई, फिर निकल करके आ गया, फिर मिट्टी पोतली पूरे शरीर पर, फिर जाके 7 बार डुबकी लगाई। सर्दी का वो कुंभ था, वो कहाँ का था? प्रयाग का था, पूर्ण कुंभ था। मेरे साथ भी एक श्रीमान जी थे, हमने कहा तुम भी नहा लो। इतनी दूर से गया वृंदावन से, लेकिन वो नहीं नहाया बिल्कुल। मैंने खूब कहा नहा ले भाई, बोलता ठंड लग रही है, ठंड लग रही है।
और हम रात्रि को कानपुर रुके लौटते हुए। मैंने देखा कि वो बंदा 4:15 बजे ठंडे पानी में टोंटी के नीचे नहा रहा था। एक ही कमरे में थे। मैंने उससे पूछा, भैया तुम्हें कल ठंड लग रही थी, आज गर्मी लग रही है? वो रो पड़ा। वो बोलता है, पता नहीं मेरा कैसा दिमाग हो गया, मैं हमेशा रोज सुबह नहाता हूँ और पता नहीं क्या हुआ, और मुझे मेरे आलस्य और ठंड ने मुझे डुबकी नहीं लगाने दी। तब मैं समझ गया, हा, भगवान चाहेगा ये मौके उन्हीं को ही मिलेंगे, उसकी कृपा के बिना। यहाँ तो बहुत लोग आए, लेकिन कथा में तो वही बैठे हैं ईश्वर जिनको कथा सुनाना चाहता है। नहीं तो वो धर्मशाला भरी पड़ी होगी। भाग्य में नहीं है ये सब चीजें, पुण्यों के बिना मिलती का है। पुण्य है। आप में से बहुत लोग होंगे जो आज जा रहे थे, पूरी तैयारी, नहीं गए, क्योंकि यहां पहुंच के आपका पुण्य इतना बड़ा है, नाग पंचमी की रात भी आपकी उज्जैन में ही व्यतीत होगी। ये सब चीजें भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलती। मौका मिले तो बॉल बाउंड्री के बाहर कर ही दो। हाँ, मौके को गवाओ मत। अब दबे दबाए बैठे रहो, यदि रेल वेल नहीं निकल रही है तो कथा सुन लो थोड़ी देर। 6:15 बज रहा है, 7 बजे तक आरती करानी है। क्यों? क्योंकि 7 बजे महारुद्राभिषेक अभी शुरू होगा। उसके बाद में फिर वो 56 भोग है। 5-7 नाम छूट गए। आचार्य जी अभी उनकी कालसर पूजा करेंगे, और हम वहाँ नागचंद्रेश्वर भी जाएंगे। तो पूरा आज का तो दिन रात ऐसे ही आनंद में ही हो जाएगा। माइक खोलिए भाई, इसलिए बैठे रहिए। अब आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आप जाने, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है कथा। अयमेव वरुणाथ यत्तम साक्षात निरीक्षसे। हे वरनाथ, वर देने वाले प्रभु, मुझे वरदान देने के लिए आए और आपने मुझे देखा है। आपकी निगाहें, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर है। कमन्येन वरेण्येश नमस्ते सस शेखराय। चंद्रमा को धारण करने वाले प्रभु, मैं काय के लायक हूं ये मुझे नहीं पता। मुझे क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता। मैं काय के लायक हूं आप ही जाने। शंकर जी के साथ भवानी आई थी, जगदम्बा। जगदम्बा मैया को जैसे ही इस वैष्णव ने देखा तो वो टकटकी लगा करके वो देखता रह गया। मैया जगदम्बा को लगा के शायद ये मेरे अंदर वासना देख रहा है, विकार देख रहा है, मेरे सौंदर्य के रूप पर ये मोहित हो गया है। मैया को ऐसा लगा, और ऐसा था नहीं बिल्कुल भी। तो मां भगवती जगदम्बा ने शीघ्र ही उसे श्राप दे दिया और कह दिया, क्रूर द्रविक्षते यावत पुनः पुनरिदनम बदन। तू क्रूर दृष्टि से, गलत दृष्टि से तू मुझे देख रहा है, तो मेरा श्राप है तेरे लिए। तावत पुष्पोट तन्नेवम बामम बामम बिलोकनाथ। तेरी बाई आंख है वो टपक के नीचे गिर जाए। जैसे ही मां भगवती जगदम्बा ने कहा तो उस बालक की एक आंख टपक के नीचे गिर गई। ऐसा से पुराण में लिखा है। उसके नेत्र, उसकी आंख नीचे गिरी तो वह रो पड़ा। उसकी आंख में आंसू आ गया, एक आंख में घाव हो गया, आंख टपक के नीचे गिर गई। और वह कहने लगा कि असकृदे क्षमां भक्तिं बदत्तं मे तपस्विता। हे मेरी मां, तू मुझे समझ नहीं पाई, तूने कुछ गलत सोच लिया। तू मेरी मां है। ऐसा कौन पुत्र होगा इस धरती पर जो अपनी मां को कुविचार से देखेगा, कुदृष्टि से देखेगा। मां, मेरा ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तेरे सौंदर्य के ऊपर मैंने विकार की दृष्टि से तुझे देखा हो। मां नहीं,
मैं तो ये देख रहा था और सोच रहा था कि मां तू कितनी बड़भाग्नी है। आज शिव के एक क्षण के दर्शन के लिए मुझे 10,100 वर्ष लगी हैं तब करते करते। हे मां, मैंने 10,100 वर्ष में मैंने जल नहीं पिया। कई हजार वर्ष तक तो मैं एक पांव पर खड़ा रहा। मैं भगवान को पुकारता रहा कि शंभु आप मुझे कब दर्शन देंगे। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए मुझे 10,100 वर्ष तप करना पड़ा। तब कुछ क्षणों के लिए मुझे महादेव का दर्शन हो रहा है। लेकिन मां तू कितनी बड़भाग्नी है कि इन महादेव के संग 24 घंटे रहने का तुझे सौभाग्य मिला है। मैं तो तेरे उस सौभाग्य को परख रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि इस देवी ने कितना तप किया है, जिसके तप की वजह से इसका शरीर बदल गया है। क्योंकि देवता हर शरीर को तो स्वीकार करते नहीं है। हे मां, मैं तो इन आंखों से ये देख रहा था कि थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर अपराध होगा तो मैं अपनी मां के चरणों में दृष्टि डाल लूं, मैं पावन हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन मां, तूने बिना सोचे मुझे श्राप दिया। मां ने जब ऐसा सुना, बहुत प्यारी कथा है, मां ने जब ऐसा सुना तो मां थर थर कांपने लगी। जगदम्बा, माताएं तो बहुत भोली होती हैं, थोड़ी देर के लिए क्रोध करती हैं, बच्चों को पीट भी देती हैं, लेकिन बाद में रो पड़ती हैं, अरे मैंने पिंटू को ऐसे ही मार दिया। और कभी कभी तो ये पति को भी लड़ जाती हैं, तो बाद में कमरे में बैठ के रोती हैं, हैं? भोलू के पापा कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, मैं कैसी हूं, मैं उनसे भी लड़ जाती हूँ। वो बैठ के अकेली में रोती रहती है। जितना जल्दी माताओं की आंख में आंसू आता है, इतना जल्दी तो भगवान की आंख में भी नहीं आता। आप भगवान से भी ज्यादा सीधे हैं, आप ईश्वर से भी ज्यादा सरल हैं। यदि आप इतने सरल ना होते तो यह परमात्मा आपकी कोख से कभी भी प्रकट नहीं होता। इस बात का परिणाम है कि उसको भी तुम अपनी कोख का बेटा बना देती हो, तो आप उससे भी सरल हो। माताएं सच में सरल हैं, सीधी हैं। इस धर्म को आगे ले जाने में माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी मंदिर में आप देख लेना, माताओं की संख्या ज्यादा होगी। किसी भी कथा में आप देख लेना, माताओं की संख्या ज्यादा होगी। किसी रिश्तेदारी में यदि फंक्शन हो रहा हो और वहां रिश्तेदारों को बुलाया गया हो, तो वहां भी संख्या माताओं की ही ज्यादा होगी। ताली तो बजाना मत, क्योंकि आज आप भूखे हैं सब। तो माताएं तो बहुत सीधी होती हैं और बहुत सरल होती हैं। शंकर जी तो यूं खड़े ही थे पास में, तो मैया फुपकती हुई रोती हुई भोलेनाथ को पूछ रही है, क्या ये वही श्रवण सही कह रहा है? ये जो बोल रहा है क्या वही सही है? क्या इसने मुझे कुदृष्टि से नहीं देखा? भगवान महादेव कहते हैं, देवी ये दम्भ है राजकुमार, जो मेरा गढ़ बन करके रहा था, गणेश के बगल में बैठता था और मेरी पूजा का विस्तार करने के लिए धरती पर इसने जन्म लिया। तुम्हारे प्रति इसका बहुत पूज्यता का भाव है। ये जो कह रहा है बिल्कुल वही सही है। मां रो पड़ी और उसने उस पुत्र को अपने गले से लगा लिया और क्या उसको वरदान दे दिया, सुनिए। कायक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम राजा च सुब्रत। तुम इस धरती पर एक ऐसी जगह के राजा बनोगे जहां का राजा आज तक कोई न बन पाया। और आज से लोग तुम्हें यक्षों का राजा समझेंगे। यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम, यक्ष और किन्नरों के तुम सम्राट होगे। और मैं तुम्हारा एक नाम रखे देती हूं, कुबेरो भवनाम नाम। तुम्हारा नाम आज से कुबेर होगा। और यह मेरा वरदान है कि देवताओं को भी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी तो वो तुमसे लेने के लिए, मांगने के लिए आएंगे।